मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बाहर जमा ये उम्मीदवार आयोग से गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। सुबह से रात हो गई, लेकिन इन युवाओं से कोई ज्ञापन लेने तक को तैयार नहीं है। 18 दिसंबर को इन युवाओं ने NEYU के बैनर तले अपनी अलग अलग मांगों को लेकर रैली निकाली और आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हुए। पहले चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर ये युवा क्या चाहते हैं। यहाँ पे बच्चों की सिर्फ एक ही मांग है, मतलब एक मांग नहीं है, कई सारी मांगे हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमारी जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, वो ज़्यादा पोस्ट आई थी, जिसके कारण कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है और मतलब वैकेंसी बढ़ानी है। और दूसरी बात, ये लोग रिजल्ट जो है ना वो टाइम पे नहीं दे रहे हैं। 2023 का जो मेंस था उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया हुआ, उसका पेंडिंग है। और ऊपर से जो प्री का जो पेपर बनाते हैं उसमें इतनी ज़्यादा गलतियाँ होती हैं कि जो 2023 वाला जो प्री था उसमें इतनी सारी गलतियाँ थी कि उसका अभी तक मेंस का रिजल्ट नहीं आ पा रहा। वो वाला जो केस है वो हाई कोर्ट में जाके अभी अटक चुका है। तो यही सारी मांगे हैं हमारी। और आंसर की ये लोग ना स्कोर कार्ड भी नहीं दिखाते हैं, ना ही हमारे को सीट दिखा रहे हैं, जिससे हमको हमारा मेंस का वो पता नहीं पड़ पा रहा है। लोग जब तक धरना देंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। इस बार हमको पोस्ट 700 पार चाहिए, एट एनी कॉस्ट 700 पार चाहिए। 5 सूत्रीय मांग है। सबसे पहली मांग तो है कि ये पारदर्शिता की मांग है। अभी तक मैंने खुद स्वयं ने RTI लगाई है, कॉपीज नहीं मिल रही। 2019 से हमें मेंस की कॉपी देखने नहीं मिली है सर। प्रथम मांग यह है पारदर्शिता हो। दूसरी मांग है सर वैकेंसीज को लेकर। वैकेंसीज अभी क्या है, 60 वैकेंसी या 90 वैकेंसी आ रही है। अन्य राज्यों की तुलना करें तो सर 2,500 हजार वैकेंसी आ रही है। हम उतनी मांग नहीं कर रहे हैं, कम से कम 500 वैकेंसी आए। दूसरी मांग वैकेंसी को लेकर है सर। तीसरी मांग है आरक्षण को लेकर। आरक्षण के चक्कर में सर हमें 2019 से सफ़र करना पड़ रहा है। 2019 के बाद से कई बच्चे 13% वाले अभी तक होल्ड में हैं सर। उनकी नियुक्ति भी नहीं हो पाई है, इवन मतलब कुछ भी उनका आगे का कुछ नहीं हो पाया। सही कर रहा है जो भी कर रहा है, पर सरकार के लिए मैं सूचना मतलब संदेश देना चाहता हूँ कि सरकार इस चीज़ में, जैसे आयोग माननीय न्यायालय ने भी कहा है कि अगर सरकार बैठकर एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, अगर सरकार चाहे। आयोग का मैं मान रहा हूँ, आयोग का कुछ में कुछ नहीं, पर सरकार के माध्यम से इस चीज़ को सुलझाया जा सकता है सर। चौथी मांग मेरी इस चीज़ को लेकर है कि सर जो इस प्रकार के रिजल्ट हैं, चलो ये तो ठीक है सर, आरक्षण के कारण रुक रहे हैं। कुछ रिजल्ट सर वैसे ही आयोग की जो नियमितताएं हैं उनके कारण, अनियमितताएं हैं उनके कारण रुक रहे हैं सर। उनको भी मैं ध्यान देना चाहूँगा कि और भी रिजल्ट हैं। और सर और कुछ मांग अन्य विद्यार्थी हैं हमारे, जैसे सेट नेट के विद्यार्थी हैं, इनकी लेकर मांग है। जैसे UGC के पैटर्न पे चलता है इनका कार्यक्रम, तो UGC साल में 2 बार एग्जाम कराता है सर, तब जाके वो 6% बच्चों को लेता है। हमारे यहाँ 5 साल में एग्जाम हो रहा है सर, फिर भी 6% बच्चों को ले रहा है। देखिए, आज हजारों छात्र 10 किलोमीटर पैदल यात्रा करके यहाँ आयोग के सामने आए थे, लेकिन आयोग ने अभी तक किसी ने हमसे बात करने के लिए सामने से कोई नहीं आया। हम निवेदन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आयोग का कोई अधिकारी बाहर निकल के हमसे बात करने के लिए नहीं आया है। और आज हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर छात्रों की भिन्न मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हैं कि हमारी जो कापियाँ 2019 से हमको नहीं दिखाई जा रही है वो हमको दिखाई जाए। जो हमारा रिजल्ट, जो लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है साक्षात्कार के लिए, उनका रिजल्ट हमको दिखाया, हम लोगों का हमको रिजल्ट दिखाया जाए। इसके साथ जो अलग अलग वैकेंसियाँ जो रुकी हुई है, साक्षात्कार रुके हुए हैं, वो भी दिखाया जाए। और जो आयोग लगातार हर साल एक कैलेंडर जारी करके डेट दे देता है, लेकिन कितनी पोस्ट आएगी, किस प्रकार से भर्ती होगी, उसकी कोई उसमें दिशा निर्देश नहीं होते हैं। इसके साथ ये नाम मात्र की पोस्ट दे रहे हैं आयोग। पिछली बार इन्होंने 110 पोस्ट दी थी, हर जिले के लिए मात्र 2 पोस्ट। सोचिए इतनी कम पोस्टें यहाँ पर दे रहे हैं। यहाँ लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं। अब ये उम्मीदवार तो 2019 से लेकर अब तक की मेंस कॉपियां दिखाने, 2025 की राज्य सेवा परीक्षा में 700 पद हों जैसी कई मांग लेकर आयोग पहुंचे। लेकिन इन लोगों को उसी वक्त झटका लग गया जब आयोग ने साफ कह दिया कि वो फिलहाल उम्मीदवारों को कॉपियां नहीं दिखा सकता। आयोग 87-13 फॉर्मूले के चलते कॉपियां न दिखाने की बात कह रहा है, तो उम्मीदवार शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग मनवाना चाहते हैं। यही वजह है कि देर रात तक आयोग के दफ्तर के बाहर जमा हैं। लेकिन क्या कोई रास्ता निकलेगा, ये कोई नहीं जानता। इंदौर से कैमरामैन गौतम सरदार के साथ विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की रिपोर्ट। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।